बहुत समय पहले घने वनों के मध्य महर्षि आयोधोमे का गुरुकुल शित था। ये केवल इच्छा का स्थान नहीं, बल्कि अनुष्ठान, सेवा और त्याग की पवित्र भूमि थी। दूर दूर से शिष्य यहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे। महर्षि आयोधोमे के गुरुकुल में अनेक शिष्य वेदों का अध्ययन करते थे। उनमें अरुणी सबसे अधिक आज्ञाकारी, परिश्रमी और गुरु भक्त था। गुरु की पैतृक शिक्षा और पैतृक आज्ञा उसके लिए जीवन का सर्वोच्च धर्म थी। अरुणी, सरमन रखो। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने कर्बित के लिए त्याग करना सिखाए। गुरुदेव, आपके प्रतीक उपदेश को मैं अपने जीवन का धर्म बनाऊंगा। सूर्य ढलते ढलते वर्षा ने विकराल रूप धारण कर लिया। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढंक लिया। मूसलाधार वर्षा से खेत जलमग्न होने लगे और मेड़ों पर बहते पानी का दबाव हर क्षण बढ़ता जा रहा था। प्रकृति मानो एक कुतन परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गुरातार होती मूसलाधार वर्षा ने अंततः खेत की मेड़ को तोड़ दिया। प्रचंड वेग से बहता जल दान के खेतों में फैलने लगा। वर्षों की मेहनत पल भर में नष्ट होने लगी। प्रकृति की इस विकराल चुनानी से पूरा गुरुकुल अनजान था, किंतु संकट अब उनके द्वार तक पहुंच चुका। अरुणी, देखो, वर्षा का वेग बढ़ता जा रहा है। मुझे आशंका है कि खेतों की मेड़ कहीं टूट न जाए। तुम तुरंत जाकर उसका निष्कर्षण करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाकर मेड़ की रक्षा करता हूं। गुरुदेव की आज्ञा पाते ही अरुणी बिना एक क्षण का विलंब किए, वर्षा की परवाह किए बिना खेतों की ओर चल पड़ा। तेज भरशद बाहु उसका मार्ग रोकने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, गुरु की आज्ञा का पालन। अरुणी के सामने विनाश का भयावह दृश्य था। टूटी हुई मेड़ से उफनता जल तीर वेग से खेतों में समाता जा रहा था। एक पल के लिए स्तब्ध रहे। अरुणी ने मिट्टी और लकड़ियों से टूटी हुई मेड़ को बांधने का हर संबंध प्रयास किया, परंतु प्रचंड जलधारा उसके प्रत्येक प्रयास को क्षण भर में बहा ले जाती थी। उसी क्षण गुरु की आज्ञा अरुणी के मन में गूंज उठी। मेड़ को हर हाल में बचाना है। निस्माशा का स्थान अब अटूट संकल्प ने ले लिया। गुरुदेव, मैंने मिट्टी और लकड़ियों से हर संभव प्रयास किया, किंतु मैं आपके आदेश को अधूरा नहीं रहने दूंगा। यदि मेरे शरीर से ही इस जल प्रवाह को रोका जा सकता है, तो मैं अपना शरीर ही मेड़ बना दूंगा। ए ईश्वर, मुझे यह संकट सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। जब तक मेरे गुरुदेव स्वयं मुझे न बुलाए, तब तक मेरा शरीर ही इस मेड़ का सहारा बना रहे। मेरे प्राण चले जाएं, पर गुरुदेव की आज्ञा अधूरी न रहे। वत्सो, क्या तुम में से किसी ने अरुणी को देखा है? वो अभी तक गुरुकुल क्यों नहीं लौटा? वो अभी तक गुरुकुल क्यों नहीं लौटा? गुरुदेव, कल संडे आपने अरुणी को खेत की टूटी हुई मेड़ बांटने के लिए भेजा था। वो रात भर वापस नहीं लौटा। हे प्रभु, अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है। चलो, हम सब उसे खोजने चलते हैं। प्रातःकाल
वर्षा थम चुकी थी। गुरुदेव अयोध्या में अपने शिष्यों के साथ अरुणी की खोज में खेतों की ओर बढ़े। तभी उनकी दृष्टि टूटी हुई मेड़ पर पड़ी। वहां अरुणी अपने शरीर से जलधारा को रोककर निश्चल पड़ा था। अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने सुहें को ही मेड़ बना दिया था। ये दृश्य देखकर गुरुदेव का हृदय करुणा, गर्व और वात्सल्य से भर उठा। वत्स अरुणी, उठो पुत्र। गुरुदेव। तुमने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पूर्ण पालन किया है। वत्स अरुणी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे शिक्ष के लिए गुरु की आज्ञा ही सरहूक धर्म होती है। तुम्हारी ये गुरु भक्ति युगों युगों तक शर्मन की जाएगी। जब जब आदर्श शिष्य का आदमान्य दिया जाएगा, तब तब तुम्हारा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। तुम अमर हो वत्स। आज तुमने अपने उदायती साहस, दमर्मक और गुरु भक्ति से स्वयं को धन्य कर दिया है। जिस प्रकार तुमने अपने शरीर से इस मेड़ को संभाला, उसी प्रकार तुमने गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा को भी संभाल लिया। आज से तुम केवल अरुणी नहीं रहोगे। आज से संसार तुम्हें ऋषि उद्दालक अरुणी, वस। तुम्हारी गुरु भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी।